देंगे मूर्ति वहीं लगेगी। मेरे बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगना चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई। बहुजन समाज अब इतना जागरूक हो गया और अब कम से कम इतनी संख्या में जागरूक हो गया है कि हर जगह अपना अपना आंदोलन करने को तैयार है। ये क्या कर गांधी जी की हटा दी ताकि लोग विरोध न करें। गांधी की भी तो हटाई है। गांधी वाले सड़कों पर उतरे या ना उतरे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मगर बाबा साहब के मानने वाले सड़कों पर उतरेंगे। पूना बैठ के समझौता करवा के उन्होंने हमारे गले पे छुरी चलाई है। बाबा साहब के नाम से उनको वोट मिल रहा है, इसलिए वो गांधी को भूल चुके हैं। मगर हम बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के लिए आप भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी लड़ेंगी। महापुरुषों की मूर्तियां हटाई गई है। अनैतिक और गैर संवैधानिक काम इन्होंने किया है, पब्लिक को अंधेरे में रखकर। बाबा साहब का इशारा है, संसद हमारा है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था जो कि ये दर्शाता था कि भाई संसद पर हमें कब्जा करना है, अपने लोगों को बहुजनों का राज लाना है। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि एक बार वो तस्वीर दिखाए घुमाकर। ये कोई और तस्वीर नहीं है। जिस तरह से संसद भवन से बाबा साहब और शिवाजी और गांधी जी की मूर्ति जो हटी है उसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है कि वहाँ पे तुरंत दोबारा यहाँ पर मूर्ति लगाया जाए। जिस तरह से वहाँ पे लोग हटाए हैं, तो आइए यहाँ से बात करते हैं। जिस तरह से आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं, बाबा साहब की मूर्ति हटी है, क्या कहेंगे उस पर? भैया मेरी मूर्ति वहीं लगना चाहिए। मेरे बाबा साहब की, मेरे बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगना चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई। जब बाहर का विदेशी वालों की, हम मूल निवासी है, हमारी बौद्ध की धरती है, हमारा पूरा भारत बौद्ध की धरती है। जो संसद में जो क्या कहते पुलिस लगाई जाती है वो RSS के लगाए गए हैं। हमारी सब बना लगाई है प्रशासन हमारी नहीं लगी है। कि बाहर को जाता है मोदी तो लोग कहता है मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। घरवाली का नहीं हुआ तो किसका? वो अपनी घरवाली का नहीं हुआ। कहते हैं ना कि बौद्ध के धरती से बौद्ध की धरती पर मूर्ति क्यों हटाई? बुद्ध के जो है फिर बुद्ध पर क्यों हमला करा उसने? क्या है आप लोगों की मांग? हमारी मांग यही है, हमारे बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए। माफी मांगे और मूर्ति में लगावे किया जाए। और यदि स्थापित नहीं करेंगे तो आज भी तो ये मूर्ति लगावे। और आने वाला जो संविधान को मानता है तो मान सम्मान से मूर्ति लगावे। मोदी जी भी तो संविधान को मानते हैं। वो तो वोट खींचने के मारे सारे नेता बोलते हैं कि हम संविधान को हमारे 400 पार जाएंगे, हम संविधान को खत्म करेंगे। जब इन्हें लगा कि अब क्या नाम है हमारी लंगड़ी सरकार बनी है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 तारीख को ये प्रतिमा हटाई। उन्हें ये लग गया था कि हमारी 400 सीटें आने वाली हैं और हम अपनी मनमानी करेंगे। मगर जैसे ही रिजल्ट सामने आया तो इन्हें पता चला हमारी तो सरकार लंगड़ी बैसाखी की सरकार बन गई है। तब इन्होंने क्या नाम है अपना जो रुख है वो जो नरम करा। अगर इनकी 400 के करीब या पूरे बहुमत से इनकी सरकार खुद की बन जाती तो ये पता नहीं क्या से क्या कदम उठाते। मगर बहुजन समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुजन समाज अब इतना जागरूक हो गया और अब कम से कम इतनी संख्या में जागरूक हो गया है कि हर जगह अपना अपना आंदोलन करने को तैयार है। मगर ये बात वही लगेगी, जान दे देंगे मूर्ति वही लगेगी, मूर्ति वही लगेगी। और मैं बताऊं जान दे देंगे। जब क्या नाम है सरकार नहीं बनी तो इनकी अब मजबूरी बन गई है कि प्रतिमा को वहीं रखा हुआ है, प्रतिमा वहां से हटाई नहीं है। अगर इनकी सरकार इनकी सीटें पूरी आ जाती तो ये मूर्ति को वहां से हटा देते। मगर जैसी रिजल्ट आया तो उन्होंने अपनी मूर्ति वहीं रखी हुई है। क्यों? इन्हें पता है कि अब बड़ा परमिशन लिया किसी से। देश के प्रधानमंत्री किससे परमिशन लेंगे? जनता से परमिशन लेगा। अरे हमसे परमिशन लेगा। हमारा पूरी की पूरी का कुछ भी करेंगे, हमारा पूरी की पूरी का हमसे परमिशन लेगा। पूरे देश की जनता से परमिशन लेगा। पूरी देश की जनता चाह रही तभी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। किला करा तो देखिए ये महिला है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ये जय भीम की टोपी लगाई है, क्या कहेंगी मैम, क्या आप लोग की मांग है? मांग यही है कि हमारे बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ थी वहीं पर लगनी चाहिए। हैं? बाबा साहब की प्रतिमा को हटाकर पीछे कर दिया, पीछे अच्छी लगेगी। बाबा साहब की प्रतिमा के साथ और 2 प्रतिमा थी, गांधी जी की और शिवाजी की। तो वो क्यों हटाई गई, क्यों षड्यंत्र किया है? और फिर रातों रात हटा दी गई, रातों रात क्यों हटाई गई? मगर बाबा साहब की शिवाजी और गांधी जी से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, ये षड्यंत्र है। ये क्या करते हैं कि बाबा साहब पहले हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम पर अपने कुछ लोगों के हटाएंगे, फिर हमारे नाम को बुला दिया जाएगा। ये शुरू से इनका षड्यंत्र रहा है। सम्राट अशोक के जमाने से बुद्धिज्म जब खत्म हुआ, जब से ये लोग ऐसे ही करते हैं और यही आज भी कर रहे हैं। ये क्या कर गांधी जी की हटा दी ताकि लोग विरोध न करें। गांधी की भी तो हटाई है, बाबा साहब कह तो। मगर हम गांधी वाले सड़कों पर उतरे या ना उतरे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मगर बाबा साहब के
मानने वाले सड़कों पे उतरेंगे, समझ रहे हैं आप? गांधी जी को मानने वाले, गांधी जी की प्रतिमा हटने पर आप गांधी जी को नहीं मानते हो? मैं नहीं मानता हूँ। गांधी जी की विचारधारा मनुवादी विचारधारा थी। हमें शिवाजी को मानते हैं? अगर गांधी जी को मैं जब मानता जब वो पूना पैक्ट पे हमारे बाबा साहब से समझौता नहीं करवाते, पूना पैक्ट का समझौता करवा के उन्होंने हमारे गले पे छुरी चलाई है। हम गांधी को नहीं मानते, हम बाबा साहब को मानते हैं, और बाबा साहब को मानने वाले सड़कों पे उतरेंगे। गांधी को मानने वाले ना उतरे, वो उनकी मंशा, वो भूल चुके हैं, गांधी को वो भूल चुके हैं। गांधी का क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उनको पता है गांधी के नाम से उनको वोट नहीं मिल रहा है, बाबा साहब के नाम से उनको वोट मिल रहा है, इसलिए वो गांधी को भूल चुके हैं। मगर हम बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के लिए आप भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी लड़ेंगी। हम अपने बच्चों को अभी से तैयार कर रहे हैं कि बेटा अगर कभी भी कुछ भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के प्रति कुछ भी अगर अमानवीय व्यवहार होता है या उनका सम्मान होता है तो कहना तुम मनुवादी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से जंतर मंतर पर आपको भीड़ ये देखने को मिल रही है, कोई और भीड़ नहीं है। जिस तरह से देश के मसीहा, देश के जो कहा जाता है देश निर्माता बाबा साहब की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जिस तरह से संसद भवन से मूर्ति हटाई गई है, उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि उनकी मूर्ति दोबारा संसद भवन के आगे लगाई जाए, और उसी को लेकर ये आज संसद भवन का घेराव भी करने वाले हैं लोग। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और यहाँ से चंद मिनट की दूरी पर संसद भवन है और वहाँ पे लोग घेराव करने के लिए भी जाएंगे। और मैं यहाँ पे एक दिखाना चाहता हूँ कि ये भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ नई दिल्ली संसद भवन परिषद का है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और छत्रपति शिवाजी महाराज और ज्योतिबा फुले, जो भी बहुजन महापुरुषों की यहाँ पे नाम लिखा गया है। लेकिन जो संसद भवन के सामने मूर्ति थी वो बाबा साहब की थी, गांधी जी की थी और शिवाजी की थी। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की सर? नहीं, हमारी मांग तो यही है कि जो गैर संवैधानिक तरीके से और बिना किसी पब्लिक जानकारी के जो महापुरुषों की मूर्तियां हटाई गई है, तो वो बिल्कुल अनैतिक और गैर संवैधानिक काम इन्होंने किया है। पब्लिक को अंधेरे में रख करके 4 तारीख की अगली रात को, जिस दिन 4 तारीख को चुनाव के परिणाम आने वाले थे, तो लोगों को उससे दूर रखा गया, लोगों को बताया नहीं गया। तो ये है कि उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो सम्मानजनक तरीके से पुनः वहीं पर स्थापित करनी चाहिए। और आज का जो धरना प्रदर्शन है इसको हमारा पुरजोर समर्थन है। और जो आप लोग ये पोस्टर लेकर जा रहे हैं जिस तरह से, इसमें तीनों नाम है, क्या तीनों मूर्ति स्थापित करना चाहिए? वो आप सभी जहाँ पर मूर्तियाँ जहाँ पर थी उन्हें पुनः वहीं स्थापित करना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तो भारत सरकार ने स्वयं पुराने संसद भवन को संविधान परिसर का नाम दिया है, संविधान सदन का नाम दिया। तो इसलिए जो महापुरुषों की जहाँ मूर्तियाँ थी उन्हें पुनः वहीं स्थापित करना चाहिए। बहुजन महापुरुषों की जो किताबें आती हैं वो सम्यक प्रकाशन से ही आती हैं। मैं इनसे आज बात करने का मौका मिला। पहले तो शुक्रिया सर आपका जो हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर ये जिस तरह से संसद भवन के सामने से जो मूर्तियां हटाई गई हैं उस पर आप लोगों को लेकर क्या मांग है? नहीं, उसके लिए तो हमारे मन में बहुत रोष है। हम ही नहीं पूरे उसके है, क्योंकि वो एक मूर्ति नहीं, हम लोगों की आस्था का प्रतीक है। क्योंकि आज तक हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि भाई बाबा साहब का इशारा है, संसद हमारा है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था जो कि ये दर्शाता था कि भाई संसद पर हमें कब्जा करना है, अपने लोगों को, बहुजनों का राज लाना है। तो आज इन्होंने चोरी छुप के रिजल्ट आने से पहले जिन्होंने सोचा कि भाई हम 400 पार होने जा रहे हैं, मनमानी शुरू कर दें, तो इन्होंने वो गुपचुप तरीके से इसको हटा दिया। हटाई इन्होंने औरों की भी है, पर उनका बहाना लेकर उनकी आड़ में इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा हटाई है। तो इससे करोड़ों जो बहुजन लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। ऐसे में जिस तरह से बाबा साहब का हमेशा आप मूर्ति में देखते होंगे कि एक हाथ संसद भवन की तरफ वो इशारा करते हैं, कहीं ना कहीं वो हाथ काटने की कोशिश किया गया है। नहीं, वही मैंने बात कही है कि भाई वो एक हाथ काटने का इन्होंने काम किया है। और हम बहुजन समाज से यही आग्रह करेंगे कि भाई लोग आप आज एकजुट हो जाओ। अगर आज एक नहीं हुए तो ये तो आप मनमानी ऐसे करते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सम्यक प्रकाशन से सर हैं। पूरे देश में बहुजन समाज की अगर बात कोई करता है, बहुजन समाज को, इतिहास को देश के पटल पर कोई प्रदर्शित करता है तो सम्यक प्रकाशन करता है। शुक्रिया सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं ये भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, जो जंतर मंतर पे ये भी आए हुए हैं। और इनका सीधा सा मांग है कि सम्मानजनक से जिस तरह से मूर्ति हटाई गई है बाबा साहब की,
शिवाजी की और महात्मा गांधी की उनकी मूर्ति पुनः स्थापित किया जाए उसी जगह पे। तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार मैं और कैमरामैन से चाहूंगा कि वो एक बार वो इस परिषद को, जनता मंत्र परिषद को दिखाए कि इस तरह से यहाँ पे बहुजन समाज के लोग आक्रोशित हैं और ये संसद भवन घेराव करने के लिए यहाँ से कुछ ही पल में निकलने वाले हैं। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।